everyone. So again, we are now proceeding towards the 35th question. इसके दो पार्ट हैं और अगर आप इन्हें देखो तो क्वेश्चन को डायरेक्टली देख के हमें लग रहा है कि यू कैन आइडेंटिफाई ये क्वेश्चंस कहाँ से लिए गए हैं, राइट। ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन लिए हैं तो वन बाय वन हम डील करते हैं इसको। सो द फर्स्ट क्वेश्चन मैथ्स मोमोज मज़ेदार में आपको काफ़ी ईजी तरीके से समझाया जाएगा चीज़ों को। सो प्लीज़ स्टे ट्यून विद अस एंड इनको जो वीडियोस हैं आपको पसंद आ रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें, उसको लाइक करते रहें और अपने कमेंट्स सेंड करते रहें सो दैट और अच्छी वीडियोस इस पर बनाई जा सकें। ओके और एक मोटिवेशन मिलता रहे सो दैट वी कैन कीप ऑन आई कैन कीप ऑन डूइंग वर्क इन दैट प्रोसेस। ओके 35 का फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 9 मीटर हाई बिल्डिंग एन एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर is top of the cable tower is 60 degree. The angle of depression of its foot is 45. Determine the height of the tower and distance between the building and the tower. तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट यही होता है ट्रिग्नोमेट्री में। अगर आपने डायग्राम ड्रॉ करना आ गया आपको तो देन यू कैन जस्ट डू दीज क्वेश्चन सो ईजली, आई कैन बेट ऑन इट। ठीक है, तो ये तो हमने बना दिया एक, ये रहा हमारा 9 मीटर ऊंचा बिल्डिंग। ठीक है, अब हमने टावर को ऊंचा क्यों बनाया, क्योंकि टावर में एलिवेशन भी लग रहा है। ठीक है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन तभी लग सकता है जब ये ऊंची बिल्डिंग होगी। टावर की हाइट जो है कंपेयर टू द बिल्डिंग जो है टावर की हाइट ऊंची है, देन ओनली वी कैन से कि ये जो है एंगल ऑफ एलिवेशन बनाएगा। तो एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे कितना है 60 डिग्री। ठीक है 60 डिग्री और डिप्रेशन एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज़ 45 डिग्री। तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमें बनाना है वो है फुट का लगभग दैट इज़ 45 डिग्री। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन हमारा, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर जो एंगल बनता है दैट इज़ एंगल ऑफ एलिवेशन, इसके नीचे जो बनेगा दैट इज़ एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, अगर ये 45 है और ये वाली जो लाइनें होती हैं ए बी सी डी ई, तो जो बी ई और जो डी सी लाइन है वो आपस में क्या है पैरेलल। अगर ये पैरेलल लाइनें हैं क्योंकि दोनों हॉरिजॉन्टल है ना, एक ज़मीन पे है और एक हाइट पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं, तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा 45 ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, जहाँ पे भी √3 आएगा वहाँ पे हमने ये वैल्यू पुट करनी है, ये ध्यान देना है। जहाँ पे नहीं दिया है तो √3 को ही आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं। तो हमने बिल्डिंग ए सी निकालना है, तो दो चीज़ें हैं हमारी, एक तो ए सी निकालना है हमने, दूसरा हमने सी डी या डी सी बोल सकते हैं ये निकालना है। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। तो अगर हमें यहाँ से ये बिल्डिंग पता है, राइट, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल का यूज़ करेंगे, ट्रायंगल सी डी ई का। तो सी डी ई ट्रायंगल में हमें पता है ये डी एंगल पता है हमें, तो यहाँ से हम सी डी निकाल सकते हैं ईजिली। ठीक है, और जो सी डी है वही हमारा ई बी भी होगा और सी डी इज़ इक्वल टू ई बी ऑल्सो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें बेस और हाइट परपेंडिकुलर जिसमें होता है तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ 10 फॉर इट और 1045 यहाँ पे, तो 1045 डिग्री इज इक्वल टू ई डी अपॉन विच इज़ परपेंडिकुलर अपॉन द बेस दैट इज़ डी सी या सी डी। और ई डी की वैल्यू इज़ ऑलरेडी गिवन 9 और डी सी हमने निकालना है। 1045 वी नो दैट 1 होता है, तो 9 अपॉन डी सी, और डी सी यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, डिवीजन में है तो उधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डी सी इंटू 1 दैट इज़ डी सी इक्वल टू 9। तो इसका मतलब हमारा जो बेस आ गया वो भी क्या आ गया 9 आ गया। ठीक है, तो अब हमने बेस निकाल लिया, अब हमने ये बिल्डिंग की हाइट निकाली, गेटिंग। तो आपको ये पता है कि बी सी जो होगा वो भी 9 होगा, क्योंकि ये पूरा हमारा जो है जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ये एक तरह का वी कैन से इट इज़ अ स्क्वायर, क्योंकि सारी साइडें बराबर हो गई हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो बी सी है दैट इज़ इक्वल टू 9 मीटर और सिर्फ हमें ए बी निकालना है। अगर हमें ए बी निकाल लेंगे तो ए सी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए सी इज़ इक्वल टू हो जाएगा हमारा बी सी प्लस ए बी, तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो 9 प्लस बी सी को हम एक्स मान लेते हैं। ओके, तो 9 प्लस एक्स, इतना आई थिंक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, बी सी को कैसे निकालेंगे, तो अब हम देखेंगे ट्रायंगल ए ई बी में। तो ट्रायंगल ए ई बी हम वो करेंगे, तो ट्रायंगल ए ई बी में, ट्रायंगल ए ई बी में अगर हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है और हमें बेस पता है, तो हम इस पर लगा देंगे 1060। तो 1060 होता है हमारा ए बी अपॉन ई बी। ठीक है, तो ए बी अपॉन ई बी, और ई बी हमारा जो है वो इक्वल है किसके, सी डी के, और ये तो 9 आया था 9 मीटर। ठीक है, तो ए बी
एक्स माना है हमने, तो एक्स अपॉन 9 हो जाएगा, और 1060 डिग्री हो गया हमारा √3, ठीक है। √3 इज़ इक्वल टू एक्स अपॉन 9, और जो 9 है वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू मतलब ए बी, जो ए बी है वो हमारा वो कितना आ जाएगा 9√3। तो क्या ये आपको समझ में आया, 9√3 हो गया। अब हमने तो ए सी की लेंथ निकालनी है ना, ए सी निकालना है हमने, तो ए सी के लिए हम क्या करेंगे, ए बी प्लस बी सी, ठीक है। तो ए सी इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी, और ए बी हमारा कितना है, ए बी हमारा 9√3 आया, और बी सी हमारा 9 है, तो 9 हम क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे, √3 प्लस यहाँ पे 1 बच जाएगा, और √3 की वैल्यू हमें बोल रहा है कि यू हैव टू पुट इट 1.732 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 इंटू 2.732। तो 1 को हम यहाँ पे ऐसे नहीं लिखेंगे, हाँ ये डेसिमल के साथ नहीं जोड़ेंगे, 1.000 ऐसे लिख सकते हैं, दैट्स वाई इट्स 2.73। तो 9 2 ज़ा 18 हो गया, 9 3 ज़ा 27, 28, 2 9 7 ज़ा 63, 65 हो गया, 9 2 ज़ा 18, 18 और 6 ऐड करेंगे तो 18 और 6 हो जाएगा हमारा 24। तो 24.588 या 24.6 के अराउंड हम वैल्यू बोल सकते हैं इसको, इतना मीटर ही आंसर हो जाएगा। तो ये तो हो गया बिल्डिंग की टावर की हाइट, ठीक है, टावर की हाइट, और जो डिस्टेंस थी वो हमारी 9 आई थी, दैट इज़ सी डी, 9 मीटर टावर और बिल्डिंग के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। तो आई थिंक जब डायग्राम बन जाता है उसके बाद सिर्फ आप टिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की, जो टिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हैं एंगल्स की, वो याद रखनी है, ठीक है। स्पेशली साइन, और साइन को याद है तो कॉस को उल्टा कर सकते हो, तो साइन कॉस याद है तो सारे रेशियोज़ आप निकाल सकते हो ईजिली, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टू द पार्ट 2 ऑफ इट। पार्ट 2 में जो है इसी का भाई है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री से ही लिया है। एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ 75 मीटर हाई लाइट हाउस, तो एक लाइट हाउस है, और लाइट हाउस हमारे कहाँ होते हैं, लाइट हाउस आर जनरली जहाँ पे शिप्स होते हैं, पोर्ट्स पे हमें लाइट हाउस दिखते हैं, ठीक है। तो ये लाइट हाउस मान लिया, और इस लाइट हाउस के ऊपर एक स्टैंड है और एक आदमी यहाँ पे खड़ा है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, शिप को देखेगा टॉप ऑफ 75 मीटर, और इसकी जो लेंथ है दैट इज़ 75 मीटर। तो ये जो लाइट हाउस है ये 75 मीटर बड़ा है फ्रॉम द सी लेवल, ठीक है, और सी लेवल से, ये सी लेवल हमने मान लिया। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ, अभी नीचे की ओर ही देखेगा शिप को जब भी देखेगा, तो दैट इज़ एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45। तो एक तो 45 बन रहा है और एक बन रहा है हमारा 30, ओके। थोड़ा सा ये एंगल ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, तो जो दूर एंगल, जो नज़दीक एंगल बनेगा, जितना क्लोज आप आओगे एंगल उतना बड़ा होगा, ये ध्यान देना है, जितना दूर जाओगे एंगल उतना छोटा होगा, ठीक है। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो यहाँ पे हम दिखा सकते थे इससे बेसिकली, तो ये होता हमारा 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन, और ये वाला जो होता है दैट इज़ 45, ठीक है, ये 45। और यहाँ पे भी हमें √3 की वैल्यू 1.732 ही रखनी, तो ये ध्यान देना आपने, लास्ट में वो ज़रूरत पड़ेगी। इफ़ वन शिप इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, अब यहाँ पे एक शिप जो है ऐसा भी हो सकता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है। तो दो केसेस बन सकते हैं, या तो वो एक के पीछे एक हो, या तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, तो दूसरी तरफ बनाना पड़ेगा आपको डायग्राम। तो यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देने की है, ठीक है। सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इनको मार्किंग करनी, तो मार्किंग करने के लिए हमें कलर चेंज कर लेते हैं। ये होता है ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया, और ये डी मान लिया। तो ये जो सी डी है, आपने क्या करना है, सी डी की वैल्यू बतानी, ठीक है। और ए बी हमें ऑलरेडी गिवन है, दैट इज़ 75 मीटर, ठीक है, और एंगल्स गिवन है, गेटिंग। तो अब हमने इसका यूज़ करके वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू, ओके। सो लेट्स ट्राई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हमें बी सी निकालना होगा, और फिर हम सी डी तो एकदम नहीं निकाल सकते, हमें बी सी निकालना होगा और बी डी निकालना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ट्रायंगल ए बी सी में हमारा हाइट गिवन है, बेस निकालना है, सिंपल अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, दैट इज़ 1045, और 1045 सबसे इजी रहता है, ए बी अपॉन बी सी। ए बी की वैल्यू है 75 और बी सी हमें निकालना है, तो बी सी हम ऐसे लिख लेंगे, 1045 1 हो जाता है, तो 75 डिवाइडेड बाय बी सी। तो इसका मतलब जो बी सी आ गया वो हमारा कितना आ गया, बी सी आ गया 75 मीटर। तो बी सी की लेंथ तो हमें मिल गई, दैट इज़ 75 मीटर। अब हमें बी डी निकालना है,
तो बी डी निकालने के लिए हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल ए बी डी। तो इसमें भी हमें बेस ही निकालना है, हाइट गिवन है और एंगल लेकिन चेंज हो गया, दैट इज़ 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारा ए बी डिवाइडेड बाय बी डी, ठीक है। तो 1030 यू नो दैट 1/√3 वैल्यू होती है इसकी, और ए बी की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज़ 75 और बी डी हमें निकालना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, बी डी ऊपर चले जाएगा और √3 75 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये बी डी इंटू 1 दैट इज़ बी डी, और 75√3 75 इंटू √3 मीटर, ठीक है। तो अब हमारा बी डी भी आ गया है और हमारा बी सी भी आ गया है। तो अब हमें क्या निकालना है, सी डी। सी डी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सी डी कब निकलेगा, जो बड़ी वाली लेंथ है दैट इज़ बी डी, उसमें से हम क्या करेंगे, बी सी को घटा देंगे। तो अब हमने इसको क्या किया, बी सी को घटा दिया। तो बी सी को घटाया तो बी डी हमारा है 75√3 माइनस बी सी है 75, तो इसमें 75 कॉमन हो जाएगा, अंदर बचेगा √3 माइनस 1 और √3 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो 75 इंटू √3 है हमारा 1.732 माइनस 1.000 ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। तो कहीं कन्फ्यूजन होगा तो आप 2 में से 1 को ना घटा दें, डेसिमल से नहीं घटेगा, ये कंप्लीट वैल्यू है, ठीक है। तो बाकी मैं यहाँ पे कर देता हूँ, सी डी इज़ इक्वल टू 75 इंटू, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 0.732, ठीक है। तो अब 75 से 0.732 को मल्टीप्लाई करोगे, 732 इंटू 75, तो मल्टीप्लाई कर दो भाई, कितना आएगा 10, 16 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 14 1 22 50 51, ठीक है। 0 0 9 4 5 और 3 प्लेस पे पॉइंट आ जाए, तो ये आ जाएगा हमारा 54.9। ओके, सो हैव यू अंडरस्टूड दिस। तो इसको मैं एग्जैक्टली कैलकुलेटर के साथ भी आपको बता देता हूँ, दैट इज़ 75 मल्टीप्लाइड बाई 0.732, ये आ रहा 54.9, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो गया दैट विल बी 54. तो ये आ गया हमारा 54.9, ये वैल्यू आ गई, ठीक है। इतना मीटर, ऑलमोस्ट 55 बोल सकते हो आप इसे। तो आई होप सो आपको ये समझ में आए होंगे। तो अब इसके बाद हमारा लास्ट सेक्शन है दैट इज़ केस स्टडी, जो कि आपको बस बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए इसके लिए, एंड यू कैन ईजिली डू दीज क्वेश्चंस। तो ये हम नई सेक्शन में करेंगे। टिल देन गुड बाय, और ये प्रैक्टिस करते रहें और अपनी कंसेप्ट की क्लैरिटी करते रहें। ओके, तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।